ये जुमा की सुबह शुरू हुआ, जो पहले से ही इस किस्म के सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी महसूस कर रहा था, जिसका हमने मंसूबा बनाया था। मेरे शौहर जैक ने इस दिन काम से छुट्टी ले ली थी, ताकि हम हफ्ते के आखिर में अपने वालिदैन से मिलने ओरेगॉन जा सकें। ये कोई तातीन नहीं होने वाला था, वाक़यातन नहीं, बल्कि ख़ानदानी जिम्मेदारी का ज़्यादा सफ़र था। वो किस्म जहाँ आप जानते हैं कि आप शराब के गिलास के साथ आराम करने के बजाय घर के इर्द गिर्द मदद करने में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। फिर भी मैं मस्बत रहने की कोशिश कर रहा था। हमें उन्हें देखे कई महीने हो गए थे। मंसूबा काफ़ी आसान था। जैक हमारी एसयूवी चलाता था। मैं इसके और हमारे 2 बच्चों के साथ सामने बैठूंगा। इसकी पिछली शादी का बेटा टाइलर, जो 19 साल का था, और मेरी बेटी एली, जो 13 साल की है, पीछे होगी। लेकिन जब हम इस सुबह घर से बाहर आए तो मैंने महसूस किया कि जैक ने इससे ज़्यादा लाने का फैसला किया है, जिसके बारे में हमने बात की थी। 2 बड़े कूलर, 1 सूटकेस, 3 डफल बैग, एक तहशुदा बच्चे का पालना जो इसकी माँ ने रिश्तेदारों से मिलने की दरखास्त की थी, और सिर्फ इस सूरत में टूल्स के 2 सेट। पिछली सीट, जिसमें 2 अफराद को आराम से बिठाना चाहिए था, अब इसके साथ इतना सामान भरा हुआ था कि वहां सिर्फ एक शख्स बैठ सकता था। मैंने भरी गाड़ी की तरफ देखा और जैक की तरफ अबरू उठाए। वाकई हम ये काम कर देंगे, इसने आखिरी बैग लोड करते हुए इत्तेफाक से कहा। ये सिर्फ 6 घंटे की ड्राइव है। टाइलर अपना सफरी तकिया और पानी की बोतल पकड़े बाहर निकला। वो अपनी उम्र के लिहाज से लंबा, तकरीबन 6 फुट, अपने वालिद के मजबूत जबड़े और मेरे भाई के आसान दिलकशी के साथ। हम तकरीबन 1 साल से एक ही छत के नीचे रह रहे थे। पहले तो ये तनाव था। टाइलर अपनी माँ के साथ उस वक्त तक रह रहा था जब तक कि वो रियासत से बाहर जाने की बजाय जैक को कॉलेज में मुंतकिल करने के लिए कहती थी, और अगर वो हमारे साथ काम करने के लिए कह सकता था। उसका कॉलेज हमारे घर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं पीछे से निचोड़ रहा हूं। एयरबड्स अंदर, हाथ हिलाया और कहा, बहुत देर हो गई। मैंने कल रात उसका दावा किया था। जैक ने मुझे एक नज़र डाली जिसमें कहा गया, क्या आप लचकदार हो सकते हैं? मैंने आह भरी और टाइलर ने जल्दी से पेशकश की। माँ, ओह मेरा मतलब है लीजा, आप सीट ले सकती हैं और मैं वहीं बैठ जाऊंगा। वो अब भी नहीं जानता था कि मुझे क्या बुलाना है। कभी कभी उसने कहा, लीजा। दूसरी बार वो कहना शुरू कर देता। मैं खुद पर दबाव डालता था। हमने खानदानी दबाव को दुरुस्त किया। मैं खुद को दुरुस्त नहीं करता, और मैंने उसके वक्त का एहतराम किया। अगर लीजा टाइलर की गोद में बैठती है, जिसने फौरन कहा, ये ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, ये सिर्फ एक नशिस्त है, कोई बड़ी बात नहीं। ये अजीब था, इसमें कोई शक नहीं। मैं 40 की दहाई में एक बड़ी औरत थी, और जबकि मैं बहुत ज्यादा वजनी नहीं थी, मैं छोटी भी नहीं थी। एक नॉर्मल लड़के की गोद में बैठना, चाहे वो तकनीकी तौर पर मेरा सौतेला ही क्यों ना हो, अजीब महसूस हुआ। लेकिन हम पहले ही देर से भाग रहे थे, और हर कोई मुझे फैसले के लिए देख रहा था। ठीक है, मैंने हंसते हुए कहा। टाइलर ने कहा लगाया तो मैं उसकी गोद में बैठ गया। मेरे हाथ मेरे सामने ठंडे हुए थे, और यकीनी तौर पर यह नहीं था कि मैंने वीकेंड को शुरू किया था। इसके एयरपॉड्स के जरिए, और जैक ने एक हाथ से व्हील को देखा। मैंने टाइलर से ज्यादा वजन हटाने की कोशिश की। तंजिया या गैर आरामदेह और पुरसकून। मैंने अपनी टांगें फैलाई और टाइलर की तरफ देखा तो वो अपनी रान को रगड़ रहे थे। मुझे अफसोस है, शायद अगली बार हमें कम कूलर लाएं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। जैक ने सुना और हंस दिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा पैक किया था। वापस सड़क पर मैं दोबारा टाइलर की गोद में बैठ गया, लेकिन माहौल में कुछ बदल गया था। हमने बात शुरू की, ना सिर्फ मैं और वो, बल्कि हम सब।
जैक ने टाइलर से उसकी क्लासों के बारे में पूछा। एली मजाक के साथ शामिल हो गई और कहीं न खत्म होने वाले पाइन के दरख्तों और समेटती सड़कों के दरमियान मैंने महसूस किया कि हम इस तरह से बंधे हुए हैं जो हमने पहले नहीं किया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा टाइलर, जो जैक को एक कागज के बारे में बता रहा था जो वो मसनूई ज़हानत पर लिख रहा था। उसकी आवाज़ मुतहर्रिक थी, वो इतनी कम ही बात करता था। मैंने महसूस किया कि हमारे बैठने के इंतज़ाम के जिस्मानी अजीबो-गरीब होने के बावजूद जज्बाती तौर पर हम पहले से कहीं ज़्यादा करीब थे। बाद में जब हम सड़क के किनारे खाने के लिए रुके तो जैक ने माजरत की। अगली बार मैं वादा करता हूँ कि सबको हकीकी सीट मिलेगी। ये इतना बुरा नहीं था, मैंने कहा ईमानदारी से। टाइलर ने सर हिलाया। बॉन्ड का सबसे अजीब तरीका, लेकिन इसने काम किया। उस रात जब हम आखिरकार जैक के वालिदैन के घर पहुंचे, मैं गेस्ट रूम में पैक खोल रहा था जब टाइलर ने दरवाजे पर दस्तक दी। अरे, इसने सर झुकाते हुए कहा। अरे, क्या हो रहा है? वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाता रहा, फिर बोला, शुक्रिया। आप जानते हैं, आज इसे अजीब नहीं बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि सवारी बिल्कुल मिसाली नहीं थी। मैं मुस्कुराया। आपने उसे आसान कर दिया। आप एक अच्छे खेल हैं। वो दरवाजे की चौखट से टेक लगाकर अंदर दाखिल हुआ। मैं जानता हूं कि मैं उसे ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूं। यहां रहना, इस घर को घर जैसा महसूस करना। मैंने पलकें झपकाई, इसकी आवाज में जज्बात से चौंक गया। तुमने हमेशा इज्जत की है, मैंने आहिस्ता से कहा। आपको होना जरूरी नहीं था, और मैं इसकी तारीफ करता हूं जितना आप जानते हैं। हम एक लम्हे के लिए वहां खड़े रहे। खामोशी गर्म और भरपूर थी। फिर उसने सर हिलाया, आधी लहर दी और बिस्तर पर चला गया। इस रोड ट्रिप ने हमें सिर्फ ओरेगॉन तक नहीं पहुंचाया, इसने हमें एक दूसरे के करीब लाया। जिंदगी में ऐसे लम्हात होते हैं जो बाहर से मुझे का फेज लगते हैं। एक भरी गाड़ी में आपके सौतेले बेटे की गोद में बैठना, मिसाल के तौर पर, लेकिन बातचीत और राब्ते के दरवाजे खोलना, आपको मालूम नहीं था कि आपको जरूरत है। घर पहुंचने के एक हफ्ता बाद टाइलर ने मुझे टेक्स्ट किया जब मैं काम पर था। ये एक सादा पैगाम था, लेकिन इसका मतलब दुनिया था। मेरे साथ सब्र करने का शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप मेरी जिंदगी में हैं। और मैंने जवाब दिया, मैं भी टाइलर, आपके इल्म से ज्यादा।